वंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने हमारे देह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कहा, आज हम इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वर्तमान जो युग है टेक्नोलॉजी का युग है और हर जगह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में, हमारे टीवी में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सभी में ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। ठीक वही हमारे शरीर का हार्डवेयर कौन सा है, हमारा शरीर का सॉफ्टवेयर कौन सा है, हमारे परम दयाल ने किस तरह से इसका व्याख्यान किए हैं, उस बात को आज रखने का प्रयास करेंगे। हमारी जो ये देह है, इस देह के बारे में अगर हम देखने का प्रयास करें, ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ये स्थूल शरीर हमारा पंच तत्व से ही निर्माण होता है। और पंच तत्व क्या है? आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व मिलकर के स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस पंच तत्व के साथ साथ जो स्थूल शरीर जब आते हैं तो ये साकार में आते हैं, इसको दिखाई पड़ता है। लेकिन ये स्थूल शरीर अगर नहीं है तो और जो स्थूल शरीर के जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है। स्थूल शरीर के अंदर जो हमारे कर्मेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं और 4 जो होते हैं अतीन्द्रिय होते हैं। जो अतीन्द्रियों में मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त जिसको कहते हैं या चेतन, तो ये 24 तत्व से मिलकर के ये देह का निर्माण होता है। और जब हमारी इस पंच तत्व का ये जो शरीर है जब विलीन हो जाते हैं तो ये 5 तत्व का, पंच तत्व का शरीर जब विलीन होता है तो ये फिर पंच तत्व में ही मिल जाते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर हो गया। लेकिन इस हार्डवेयर के अंदर एक जो सॉफ्टवेयर जो था, जो मन, बुद्धि, अहंकार, वो अभी भी है, लेकिन वो सूक्ष्म में है, वो दिखाई नहीं देते हैं। और वो इंद्रियां भी हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां वो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहां पर इस जो देह है, इस देह को परम दयाल ने भाव देह या लिंग देह कहा है। ये भाव देह या लिंग देह कहा है क्योंकि ये हमारे आंख के अगोचर हैं, आंख से नहीं दिखाई पड़ती हैं, या हम इसको देख नहीं सकते हैं। इसलिए ये भी शरीर है और इस शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। और इस लिंग शरीर, ये लिंग शरीर और यह भाव देह, ये भाव देह है, लेकिन इस देह को दिखता नहीं है, ये भावमय है। तो इस भाव देह पड़ा रहता है, यही ईथर में ये भाव देह पड़ा रहता है। तो हमारी सारी चेतनाएं उसके अंदर हैं, देख पाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ठाकुर जी ने कहा, जो लिंग देह है, जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर के बारे में ठाकुर जी ने क्या कहा कि आज हम हैं और हमसे जो संतान उत्पन्न हुआ है, वो जो हमारी जो इक्टोप्लाज्मिक बॉडी, जो हमारी स्पर्म में शुक्राणु के द्वारा जो संतान जो उत्पन्न हुआ है, तो वो लिंग शरीर में है। लिंग शरीर के द्वारा अर्थात बीजाकार में जा करके वो एक शरीर का निर्माण किया, और एक शरीर का वो निर्माण किया। तो अगर हमारे पिता चले गए, वो देह में नहीं है, लेकिन जो पिता का जो प्रतीकात्मक है वो मैं हूं, और मेरा जो प्रतीकात्मक जो रहेगा वो मेरा संतान रहेगा।
तो इसीलिए इसको लिंग शरीर कहते हैं। ये लिंग शरीर है कि हमारी जो एक्टोप्लाज्मिक बॉडी है, जो सेल्स हैं, जो स्पर्म से एक सेल्स हैं, और वो एक सेल्स शुक्राणु के रूप में बीजाकार में वो हमारी तरह एक संतान को, हमारी जो जेनेटिक्स कैरेक्टर्स हैं उस कैरेक्टर्स को लेकर के एक संतान का वो जन्म देते हैं, उत्पन्न होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर दो तरीके का, ये तीन तरीके का जो शरीर है वो एक शरीर होते हैं हमारे जो पिंड शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है। और एक जो हमारी फिजिकल बॉडी होते हैं ये दिखाई देता है, और उसके बाद जो और भी जो शरीर हैं वो शरीर दिखाई नहीं देते हैं, जिसमें जो कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हम दिखते नहीं हैं। तो क्या कारण ये सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है? हाँ, कारण शरीर सभी के अंदर होते हैं। जब तक अगर कारण शरीर नहीं रहेगा तो सूक्ष्म शरीर ही नहीं बन सकता। सूक्ष्म शरीर, जब सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो ये देह नहीं बनेगा। तो ये सूक्ष्म शरीर से ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारा इसमें पड़ा रहता है। जब कोई हार्डवेयर बनता है तो तुरंत उस हार्डवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर प्रवेश कर जाते हैं, उससे एक प्राणी का सृजन होता है। तो इस तरह से इस जगत में, इस तरह से इस इथर जगत में हजारों लाखों करोड़ों तादाद में क्या है, जो भी जीव, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, सब जो है वो अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ करके वो सूक्ष्म भाव शरीर में रहता है। जब कोई इस तरह का गर्भ उन्हें प्राप्त होता है और उस गर्भ में अर्थात उनको उत्पन्न होने का समय जब होता है और जब वही भाव में होते हैं, तो जिस भाव का इस इथर जगत में उपस्थित रहता है और उस भाव का गर्भ या उस भाव का जब समय होता है उसी भाव में जाकर के वहां उपस्थित होते हैं और उससे इस सृजन प्रगति में एक प्राणी के रूप में वो अवतरित होता है। तो इस तरह से हमारा जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है हमारे प्रत्येक शरीर का, चाहे वो मनुष्य शरीर हो, चाहे वो जीव जगत में हो, चाहे वो पेड़ पौधे में हो, चाहे कहीं पे भी हो, इस सृष्टि जगत में जो सृजन प्रगति में है वो सब में प्रोसेस एक ही होते हैं और वो अलग अलग रूप में हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम उनको अगर जिस तरीके से ये बताया गया, ये सारी चीज परम दयाल श्री ठाकुर जी ने एक एक करके इस तरह से व्याख्यान किया, जैसे मानो कि हमारे वेदों में जिस तरह से इस सृष्टि तत्व का व्याख्यान किए हैं और परम दयाल ने, परम पुरुष ने आकर के उनको सहजता के साथ इसकी व्याख्या किए हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर से भी और सॉफ्टवेयर होते हैं, सूक्ष्म सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कारण शरीर कहते हैं। तो एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर और एक सॉफ्टवेयर से भी और सॉफ्टवेयर होते हैं और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होते हैं, वही कारण शरीर है। और वही कारण शरीर के वजह से ही ये शरीर को हम प्राप्त करते हैं और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करते हैं। तो कारण शरीर ही ये मूल है और जिस कारण से इस जगत की सृष्टि हुई है और उसी कारण से ही हम हैं और उसी कारण से आप हैं और उसी कारण से संपूर्ण जगत है। तो ये कारण शरीर और जो सूक्ष्म है ये मिलाकर के ये सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और जिससे हमारी जीवन की ये गति चलती रहती है। वंदे पुरुषो।